नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। सर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिजनेस लॉ के अंदर एक नया टॉपिक जो कि हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। सो ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में। और आज मैं थोड़ी सी डिफरेंट फॉर्मेट में वीडियो बना रहा हूँ, मतलब मैं आप लोगों को पीपीटी के थ्रू समझाने वाला हूँ। तो आगे की वीडियो थोड़ी सी अलग फॉर्मेट में आने वाली है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। तो चलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं बिजनेस लॉ की हमारी सेकंड यूनिट। हम लोग यूनिट 2 ऑलरेडी कर रहे थे। मैंने यूनिट 2 का एक पार्ट ऑलरेडी डाल दिया है, तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने एक और एक्ट पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले एक नया एक्ट जिसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। सो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आप लोगों का बना था 1932 के अंदर एंड इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं लिख के आओगे आप लोग। अगर ये आपसे पूछा जाता है या फिर अगर आपसे बेसिकली कोई भी पूछता है कि ये होल ऑफ इंडिया में लगता है नहीं लगता है, फिर क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाता है, सो हाँ इसके अंदर आप लोग बिगनिंग में ये लिख सकते हैं इसका पॉइंट बनाते टाइम कि ये पूरे इंडिया में लगता है। ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पूरे इंडिया के लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट, अब हम लोग जरा बात करते हैं भाई, अगर हम लोग पार्टनरशिप एक्ट की बात कर रहे हैं सो उसके अंदर ऑब्वियस सी बात है हम लोग पार्टनरशिप के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो पार्टनरशिप आप लोगों की क्या होती है अभी मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ। अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो सबसे पहले मैं एक बार आपको डेफिनेशन रीड करके बता देता हूँ जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रही है, जो साथ साथ में आप लोग नोट्स भी बनाते रहना। अब यहाँ पे पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या कहती है? रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। देखो ये तो मेन डेफिनेशन है पार्टनरशिप की, बट अगर इसके अलावा आप लोगों को सिंपली टर्म्स में बताऊं मैं पार्टनरशिप क्या होती है आप लोगों की। सो पार्टनरशिप हम लोग उस चीज़ को बोलते हैं, फिर पार्टनरशिप बेसिकली दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में होती है। एक तो सबसे पहली बात ये, और जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक अग्रीमेंट करते हैं या फिर बातचीत करते हैं किसके बारे में, वो कहते हैं कि हमारा एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, वो कहते हैं कि हमारा जो भी मतलब है हम एक बिजनेस करेंगे। हिंदी में अगर आप लोगों को बताऊं तो उसका मतलब यही होगा। सो ये था आप लोगों का पार्टनरशिप की डिफाइन। आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, पॉज कर सकते हो अब तो वीडियो को आराम से आप लोग, क्योंकि मैं पीपीटी फॉर्मेट में बना रहा हूँ, तो आप लोग इसको पॉज करके आराम से लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट है पार्टनरशिप डीड। अब देखो अगर आप लोग पार्टनरशिप करते हो तो आप लोग पार्टनरशिप डीड भी बनाओगे। पार्टनरशिप डीड क्या होती है भैया? सो पार्टनरशिप डीड आप लोगों की एक अग्रीमेंट टाइप होता है, इसके अंदर आप लोगों की सारी डिटेल्स लिखी जाती है। अब इसके अंदर लिखा क्या क्या जाता है मैं आप लोगों को सबसे पहले वो बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं इसके अंदर हम लोग लिखते हैं फर्म का नेम। फर्म का नेम क्या होता है? अब देखो बहुत सारे बच्चे ना दूसरे मतलब कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं होते, उनको नहीं पता, उन्होंने नहीं पढ़ा होता। सो मैं आप लोगों को बता दूं फर्म नेम क्या होता है। फर्म नेम का मतलब होता है कंपनी का नाम। ठीक है, तो कंपनी का नाम हम लोग लिखेंगे इसके अंदर। सेकंड चीज़ हम क्या लिखेंगे? नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स का भी भाई आप नेम और एड्रेस लिखोगे। एंड इसके अलावा आप लोग क्या लिखोगे? डिटेल्स ऑफ बिजनेस। आप लोगों का जो भी बिजनेस है उसके आप डिटेल्स लिखेंगे, कैसा बिजनेस है, आप उसके अंदर क्या करते हैं, मतलब सेलिंग क्या कर रहे हैं या फिर जो भी कर रहे हैं क्या करते हैं आप लोग। सेकंड फोर्थ चीज़ है हमारी एड्रेस ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस का एड्रेस भी लिखोगे, अपना भी एड्रेस लिखोगे, बिजनेस का भी एड्रेस लिखोगे। नेक्स्ट आप लोगों का आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर होगा? 50-50 में होगा, 60-40 में होगा, या फिर 20-30 में होगा, मतलब जो भी आप लोगों का रेशियो है बेसिकली वो आप लोग इसके अंदर लिखेंगे, मतलब पार्टनर्स के बीच का जो रेशियो होगा। नेक्स्ट डेट ऑफ कमेंसमेंट, मतलब आप लोगों का बिजनेस कब स्टार्ट हुआ आप इसके अंदर वो भी लिखेंगे। इसके अलावा आप लोगों को क्या लिखना है? ठीक है, ये सारी चीज़ें तो लिखनी है, जो राइट साइड में लिखी है ये भी चीज़ें आप लोगों को लिख के आनी है, या फिर ये भी चीज़ें पार्ट होती है पार्टनरशिप डीड का। अगर आप लोगों का पार्टनरशिप डीड के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को ये सारी टर्म्स लिखनी है, ये सारे पॉइंट्स को लिखना है और इनको एक्सप्लेन भी करना है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आप लोगों का ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप भी आप लोगों को लिख के आनी है कि कितने टाइम तक आपकी पार्टनरशिप चलेगी। कैपिटल मतलब आप लोगों ने कितनी इन्वेस्टमेंट करी है बिजनेस के अंदर। सैलरीज लिख के आनी है, कमीशन का कुछ है तो लिख के आना है, मतलब ये सब चीज़ें लिखते हैं पार्टनर्स। ठीक है, सैलरी मिलती है पार्टनर्स को वो लिखते हैं। इसके अलावा कमीशन जितना मिलता है वो लिखते हैं, रेम्युनरेशन होता है वो लिखते हैं यार। या फिर इसके अलावा आप लोग लिखेंगे राइट्स, पार्टनर की क्या राइट्स होंगे। इसके अलावा आप लिखेंगे उसकी लाइबिलिटीज़, कौन से पार्टनर की कितनी लाइबिलिटी है, क्योंकि वही इस पर डिपेंडेंट होता है। वैसे तो बेसिकली लाइबिलिटीज़ जो होती है वो हमारे प्रॉफिट शेयर पे ही डिपेंडेंट होती है, बट इसके अलावा भी अगर मैं चाहता हूँ कि किसी एक पार्टनर को मैं लाइबिलिटी देना चाहता हूँ कोई, सो वो भी मैं इसके अंदर मेंशन कर सकता हूँ। इसके अलावा लास्ट आप लोग का पॉइंट आता है डिटेल्स ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट अगर कोई पार्टनर लेना चाहता है या फिर कोई पार्टनर रिटायर होता है, सो उस टाइम पे क्या मतलब उसको करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें भी हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, मतलब वो सारी चीज़ें भी आप लोग की इसमें लिखी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। अब हाँ देखो नया हमारा नया टॉपिक आ रहा है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं दो टाइप की पार्टनरशिप। पहली है हमारी पार्टनरशिप एट विल, जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पर डेफिनेशन दिख ही रही है। पार्टनरशिप एट विल कौन सी होती है? इसके अंदर नो फिक्स पीरियड हैज़ बिन अग्रीड अपॉन फॉर द ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप एंड देर इज नो प्रोविजन मेड एज टू द डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप इन एनी अदर वे। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का सिंपली सा ये मतलब है कि इसके अंदर ना हमारा कोई फिक्स पीरियड नहीं होगा, बस हमने पार्टनरशिप कर लिया, कब तक चलने वाली है, कैसे चलने वाली है, कब स्टार्ट हुई, कुछ भी नहीं बताएंगे हम। कोई प्रोविजन नहीं होगा, कोई डेट फिक्स नहीं होगी, कुछ भी फिक्स टाइम पीरियड नहीं होगा। ठीक है, कब से शुरू हुई कब पे खत्म हुई, कोई इसके अंदर हम लोग डेफिनेशन नहीं देने वाले, कुछ भी चीज़ें हम लोग बताने नहीं वाले। पार्टनरशिप डीड के अंदर भी कुछ नहीं लिखेंगे अगर आप डीड बनाते हो तो। पार्टनरशिप डीड की एक और बात बताऊँ, पार्टनरशिप डीड मैंडेटरी नहीं है बनाना। कुछ कंपनीज बना के रखती है, कुछ कंपनीज नहीं बना के रखती, बट बना लोगे तो अच्छा ही रहता है।
ठीक है। सो अब इसके अंदर ये क्या करें, पार्टनरशिप एट विल आप लोगों की कौन सी होती है, जिसके अंदर आप लोगों ने कुछ मेंशन नहीं किया है। बट सेम टाइम पे अगर मान लो मैं किसी बंदे से कोई पार्टनरशिप कर रहा हूँ, ठीक है, मैं मान लो एक पर्सन है बी जिससे मैं पार्टनरशिप कर रहा हूँ, मेरा नाम है ए और मैं बी पार्टनर से अपना पार्टनरशिप कर रहा हूँ। अब उसमें ना मेरा जो बी पार्टनर है उसके लिए या फिर मान लो उसका कोई स्पेसिफिक कोई मतलब है, कोई मोटिव है, मेरा कोई स्पेसिफिक कोई मोटिव है, अगर हम तब पार्टनरशिप कर रहे हैं ना, कोई एक स्पेसिफिक काम को करने के लिए मान लो कर रहे हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता होगा पहले मारुति और सुजुकी एक साथ मतलब इनकी भी पार्टनरशिप हुई थी, जितना मुझे याद है मारुति सुजुकी की पार्टनरशिप हुई थी। या फिर आई डोंट नो कि मैं एग्जैक्ट आप लोगों को बता पा रहा हूँ या फिर आप लोग समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, बट हाँ पार्टनरशिप के आप लोगों को बहुत एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे रियल लाइफ के, जो कि दो कंपनीज थी कुछ टाइम के लिए साथ आई, कुछ कंपनीज होती हैं जो थोड़े टाइम के लिए साथ आती है बाद में अलग हो जाती है। सो हम लोग को वो नहीं पढ़ना कि अलग होती है नहीं होती। बेसिकली आप लोगों का पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होता है, व्हेन अ पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर एडवेंचर और अंडरटेकिंग फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, मतलब कुछ टाइम के लिए जब कुछ कंपनी साथ में आती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, या फिर कुछ स्पेसिफिक मोटिव के लिए आती हैं उसको भी हम यही बोलते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। टाइप्स ऑफ पार्टनर क्या बोलता है आप लोगों का, ये कहता है आप लोगों का इसके अंदर कुछ 1 2 3 4 5 6 टाइप्स है आप लोगों के। सबसे पहले आप लोगों का एक्टिव पार्टनर। अब एक्टिव पार्टनर कौन सा होता है, एक्टिव पार्टनर कैपिटल भी लगाएगा मतलब इन्वेस्टमेंट भी करेगा। एक्टिव पार्टनर पूरे बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर पार्ट भी लेगा, मतलब वोटिंग राइट्स भी होंगे उसके पास। इसी के अलावा एक्टिव पार्टनर जो होगा वो अच्छे से काम करेगा, एक्टिवली काम करेगा। सेकंड है हमारा स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर भाई कौन सा होता है, स्लीपिंग पार्टनर आप लोगों का वो पार्टनर होता है जो कि बेसिकली कैपिटल लगा देगा बट ये ना काम वाम नहीं करता है, ठीक है, इसको कोई मतलब नहीं होता है कि बिजनेस में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है, ये अपना आराम से बस पैसा पूसा लगा के इंटरेस्ट लेने आ जाएगा, प्रॉफिट लेने आ जाएगा। थर्ड पार्टनर हमारा नॉमिनल। जो भी पार्टनर अपना नाम दे देता है ना बिजनेस को कि भाई मैं अपना बिजनेस को नाम दूंगा उसके अलावा कुछ नहीं दूंगा, उसको हम बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर। इसके अलावा कुछ पार्टनर्स होते हैं जो कि सिर्फ प्रॉफिट में पार्टनर बनते हैं। इसका क्या मतलब है भैया, प्रॉफिट में पार्टनर बनने का ये मतलब होता है बच्चों, ध्यान से सुन लो। प्रॉफिट में पार्टनर जैसे इसका नाम है ना वैसे ही इसकी डेफिनेशन में आप लिख सकते हो कि जो इंसान सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स लेगा बिजनेस के अंदर, मतलब लॉसेज होंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, प्रॉफिट्स लेगा सिर्फ और सिर्फ। बट हाँ इसके अंदर इसका थोड़ा इंटरेस्ट रेट कम रहता है, इसका शेयर थोड़ा कम रहता है और कैपिटल भी ये थोड़ी सी लिमिटेड ही लगाता है। इसके अलावा वोटिंग राइट्स वगैरह भी इसको कम ही देते हैं। नेक्स्ट है हमारा सब पार्टनर। सब पार्टनर कौन होता है, मान लो मैं ना अपनी साथ में ना किसी एक बंदे को ऐड कराना चाहता हूँ एज अ पार्टनर, बट मेरी कंपनी मना कर रही है कि नहीं आप इसको एज अ पार्टनर ऐड नहीं कर सकते हो। सो मैं उसको क्या करूँगा, मैं उसको ना थर्ड पार्टी को थोड़ा बहुत अपना हिस्सा दूंगा या फिर उसको बोलूँगा यार ये ना मेरा जस्ट आप इसको मेरा सब पार्टनर बना लो, ठीक है। सब पार्टनर कौन होता है, जो एक्जैक्टली पार्टनर नहीं है, ना ही है को फाउंडर या फिर को पार्टनर है, इसको हम बोलते हैं सब पार्टनर। इसका क्या मतलब है कि जो भी हमारा एक मेन पार्टनर है ना अपना कुछ हिस्सा इसके साथ में शेयर कर रहा है। मान लो हमारी एक कंपनी है जिसके अंदर 3 लोग हैं ए बी सी, ए और बी मतलब ए और बी जो है वो सिंगल है और जो सी है वो मैरिड है, तो वो अपनी वाइफ के साथ में शेयरिंग कर रहा है और वो क्लियरली बता के कर रहा है, तो उसकी वाइफ क्या हो गई, उसकी सब पार्टनर, मतलब इस कंपनी की सब पार्टनर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पार्टनर बाय ईस्टॉपल और होल्डिंग आउट। अब देखो कुछ लोग क्या करते हैं कि मार्केट में ना एक अफवाह फैलाई जाती है कि यार वो ना इस कंपनी के अंदर पार्टनर है। जैसे आप लोगों ने अगर हर्षद मेहता वाली जो वो है वेब सीरीज़ वो देखी होगी स्कैम वाली, सो उसके अंदर भी ऐसे ही होता था, मतलब हर्षद मेहता वाली सीरीज़ के अंदर भी यही दिखाया गया है कि बेसिकली उसके अंदर ना जो भी हर्षद मेहता या फिर जो भी लोग हैं वो क्या करते हैं, उनका ना कहीं अगर नाम आ जाता है, इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, सो उसी से बहुत ही बड़ा एक इशू बन सकता है। कोई भी कंपनी के अंदर बताया जाता है अगर हर्षद मेहता ने शेयर खरीद लिए तो वो कंपनी बहुत बढ़िया, मतलब एक तरीके से पार्टनर बन गया उस कंपनी का, सो वो कंपनी बहुत बढ़िया हो गई, ठीक है। तो कुछ कुछ लोग ऐसा करते हैं, अफवाहें भी फैलाई जाती है बाय कंपनी या फिर बाय डेट पर्सन, कोई भी कर सकता है ऐसे, तो उसको हम बोलते हैं पार्टनर बाय ईस्टॉपल। इसके अंदर लाइबिलिटी ज़रूर आती है, ठीक है, जो भी पार्टनर होगा उसके ऊपर लाइबिलिटी ज़रूर आएगी, बट हाँ उसका नाम होगा उसके ऊपर वो कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, मतलब कैपिटल वगैरह नहीं लगाता है। नेक्स्ट हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं जो कि हमारा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन एक बहुत ही बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना इसके बारे में। रजिस्ट्रेशन मीन्स गेटिंग द फर्म रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म, ठीक है। फर्म्स का एक रजिस्ट्रार होता है जैसे इंडिया के अंदर भी है, ठीक है। हमारे एरिया के अंदर या फिर आपके एरिया के अंदर जो भी रजिस्ट्रार होगा आप लोगों को वहाँ पे जाके अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, आपको उनको बताना पड़ेगा आप क्यों बिजनेस करना चाहते हो, क्या है आपका बिजनेस, सारी डिटेल्स देनी पड़ेगी। क्या क्या डिटेल्स देनी पड़ेगी वो भी अभी आपको बताऊंगा। एक मिनिमम जो उनका नॉमिनल फीस होता है आपको वो भी पे करनी पड़ती है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज़ नॉट मैंडेटरी इन इंडिया, ठीक है। सो आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, इंडिया के अंदर ये मैंडेटरी नहीं है। इसको पॉज करके इसके डिफाइन का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और लिख सकते हैं नोटबुक्स के अंदर। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं, ठीक है। आप फीस भी देंगे साथ में कौन से डॉक्यूमेंट्स देते हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम पे।
सबसे पहले आप कंपनी का नाम सबमिट करेंगे, जैसे कि मान लो अब मेरी कंपनी को हम लोग नाम सबमिट करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं अपने कॉमर्स भैया का। सो मैं नाम दूंगा कॉमर्स भैया प्राइवेट लिमिटेड। सेकंड, प्लेस और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, तो प्लेस का नाम मैं दे दूंगा, ठीक है भाई, नारायणा विलेज या फिर नारायणा विहार, जो भी मेरा जहाँ पे भी मैं रहता हूँ, जहाँ पे मेरा ऑफिस है वहाँ पे मैं उनको एड्रेस दे दूंगा। नेक्स्ट मैं क्या बोलूँगा, नेम्स ऑफ एनी अदर प्लेसेस वेयर द फर्म कैरीज ऑन बिजनेस। अब मैं इसके अलावा कहीं कैरी करता हूँ बिजनेस को? नहीं, कहीं और नहीं करता, मेरी कोई और ब्रांच नहीं है। नेक्स्ट, डेट व्हेन ईच पार्टनर जॉइन द फर्म। अब मान लो अभी तो फिलहाल चलो मेरा तो बिजनेस मैं सिंगल ओन कर रहा हूँ, बट कोई मेरे साथ में पार्टनरशिप में है और अभी हम लोग एक पार्टनरशिप को रजिस्टर करवा रहे हैं। याद रखना, आप लोग एक बिजनेस को नहीं, आप एक पार्टनरशिप को रजिस्टर करवा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। सो इसके अंदर आप लोगों को क्या है, डेट व्हेन ईच पार्टनर ज्वाइन। जितने भी पार्टनर्स उस कंपनी के अंदर हैं, मान लो 2 हैं, 4 हैं, 50 हैं, जितने भी पार्टनर्स उस कंपनी के अंदर है, वो पार्टनर्स बेसिकली कितने लोग मतलब कब कब ज्वाइन करा है उन्होंने, ठीक है। तो ज्वाइनिंग की डेट आप लोगों की होगी। नेम्स इन फुल एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स का नाम लिखा जाएगा, जैसे मेरा नाम लिखा जाएगा, पूरा नाम, रियल नेम लिखा जाएगा, जो भी मेरी बर्थ सर्टिफिकेट पे होगा या फिर जो भी मेरी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में होगा वो लिखा जाएगा। एंड इसके अलावा मेरा परमानेंट एड्रेस लिखा जाएगा, क्योंकि कुछ भी होता है तो वहीं पे नोटिस भिजवाया जाता है कोर्ट के द्वारा। लास्ट आप लोगों का ड्यूरेशन ऑफ द फर्म की ड्यूरेशन कब तक चलने वाली है। सो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म्स को देने पड़ते हैं, तब जाके वो आपकी कंपनी को रजिस्टर करेगा। इसी के अलावा अब हम लोग पढ़ते हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ी सी और चीज़ें। द स्टेटमेंट शैल बी साइंड एंड वेरीफाइड बाय ऑल द पार्टनर्स और बाय देयर एजेंट्स स्पेशली ऑथोराइज इन दिस बिहाफ। सेक्शन 58 आप लोगों का ये बोलता है रजिस्ट्रेशन के अंदर कि आपका जो भी मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए आप अपना भरेंगे, फॉर्म भरेंगे या फिर फॉर्मेट भरेंगे, सो उसके अंदर आप लोगों के सारे पार्टनर्स की फ़ोटो लगेगी, साइन होगा, सब कुछ होएगा। रजिस्ट्रार ऑन बीइंग ड्यूली सेटिस्फाइड रिकॉर्ड एन एंट्री ऑफ द स्टेटमेंट इन रजिस्टर ऑफ फर्म एंड देन इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो अगर आप लोगों का रजिस्ट्रार जो होगा, ठीक है, रजिस्ट्रार मतलब जो ऑफिशियल होगा, बंदा जो होगा गवर्नमेंट का, वो अगर सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ भाई आप लोग एक लीगल बिजनेस कर रहे हो, आप लोग कुछ इलीगल नहीं कर रहे हो, सो वो क्या करेगा, आप लोगों को सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देगा, जिसको हम बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। द फर्म विच इज़ रजिस्टर्ड शैल यूज़ द ब्रैकेट्स एंड वर्ड रजिस्टर्ड इमीडिएटली आफ्टर इट्स नेम। जैसी मेरी कंपनी रजिस्टर होगी तो उसके बाद मैं अपने नाम के आगे रजिस्टर्ड लगवा सकता हूँ या फिर लगा सकता हूँ। नेक्स्ट आप लोगों का पॉइंट, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आप लोगों का इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। अगर आप रजिस्ट्रेशन ना कराओ तो मैं तो आप कहोगे भैया मैं तो नहीं करा रहा, जाओ कर लोगे कर लो, ठीक है। तो अगर नहीं भी कराओगे तो दिक्कत वैसे ऐसा नहीं है, बट हाँ उस केस के अंदर 3 पॉइंट्स आते हैं। पार्टनर्स कैन नॉट स्यू ईच अदर, कोई भी पार्टनर एक दूसरे को कोर्ट के अंदर स्यू नहीं कर सकता है, मतलब केस नहीं कर सकता है। फर्म कैन नॉट स्यू थर्ड पार्टी, अगर कोई थर्ड पार्टी पे आप मतलब कोई थर्ड पार्टी आपके साथ कुछ भी गलत करती है तो आप उसके ऊपर भी केस नहीं कर सकते, क्योंकि आप रजिस्टर्ड नहीं हो। बट हाँ कोई भी थर्ड पार्टी आपके ऊपर या फिर आपके किसी भी पार्टनर के ऊपर, फर्म के किसी भी पार्टनर के ऊपर केस कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, राइट्स ऑफ पार्टनर। अब पार्टनर्स के क्या राइट्स होते हैं। राइट टू पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, सबसे पहला क्या है, राइट टू पार्टिसिपेट, आप लोग बिजनेस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, सबसे पहला तो यही राइट है। सेकंड, राइट टू बी कंसल्टेड, आप कंसल्ट कर सकते हो। थर्ड, राइट टू एक्सेस द बुक्स या फिर एक्सेस टू बुक्स, आप लोग जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट है उनको भी चेक कर सकते हो। या फिर आप लीगल हायर, नेक्स्ट पॉइंट जो आप लोग राइट ऑफ लीगल हायर को रख सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव को रख सकते हैं। या फिर राइट टू शेयर प्रॉफिट्स, ऑब्वियस बात है ये राइट तो होना ही चाहिए ना कि प्रॉफिट शेयर कर सकते हो। या फिर आप लोगों को इंटरेस्ट मिलेगा एडवांसेस पे, अगर आपने बिजनेस को कुछ एडवांस दिए, लोन दिए, आपको उस पर इंटरेस्ट पे करा जाएगा। या फिर आपने इंटरेस्ट के अलावा कैपिटल लगा रखी है बिजनेस में, उस पर भी आप लोगों को इंटरेस्ट मिलेगा। लास्ट आप लोगों का राइट टू बी इंडेमनीफाइड एंड इसके अलावा राइट टू यूज़ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, अगर कोई भी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है सो आपके पास 100% राइट रहता है उसको यूज़ करने का। अब हम पढ़ते हैं कुछ ड्यूटीज़, पार्टनर की क्या ड्यूटी होती है। देखो सबसे पहली बात तो ड्यूटी इन डीड, मतलब पार्टनरशिप डीड में जो भी ड्यूटी मेरी बताई गई होगी मेरे को उस ड्यूटी को फॉलो करना पड़ेगा। सेकंड चीज़, ड्यूटी ऑफ गुड फेथ, हम दोनों के बीच में गुड फेथ रहेगा, फिर जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में गुड फेथ रहेगा कि सारी बातें डिस्क्लोज करी जाएगी। नेक्स्ट, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड, अगर किसी एक पार्टनर ने फ्रॉड कर दिया या फिर किसी ने भी फ्रॉड करा मतलब उनकी वजह से हुआ, सो उसी पार्टनर की जिम्मेदारी बनेगी, ड्यूटी बनती है कि वो उसको चुकाए भी। ड्यूटी ऑफ ड्यू डिलीजेंस, ड्यूटी टू प्रॉपर यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी, ड्यूटी टू अकाउंट फॉर प्रॉफिट एंड पे टू फर्म, ड्यूटी नॉट टू कम्पीट, मतलब जो पार्टनर्स होंगे वो एक दूसरे से कॉम्पिटिशन नहीं कर सकते हैं, और जो उनकी प्रॉपर्टी है उनका प्रॉपर यूज़ करेंगे, अकाउंट्स को ठीक से मैनेज करेंगे एंड इसी के अलावा उसमें प्रॉफिट लेके आएंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जो कि इस हमारी पूरे पार्ट का एंड भी होने वाला है अभी, ठीक है।
डिसोल्यूशन ऑफ फंड जो पार्टनरशिप है आप लोगों का, ये वैसे तो दो अलग अलग टॉपिक है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एक है आप लोगों का डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ठीक है। फर्म मतलब पूरी कंपनी का डिसोल्यूशन, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब सिर्फ पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन। क्या फ़र्क होता है अभी आप लोग जस्ट पढ़ के समझ जाओगे। और ये लास्ट टॉपिक है हमारा, ऑन द एक्सपायरी ऑफ द फिक्स टर्म। मतलब कोई अगर मान लो यार पार्टनर की कोई फिक्स टर्म थी, कोई पार्टनर था जो कि फिक्स टर्म के लिए आया था 1 साल 2 साल, तो जैसे ही उसका टाइम पूरा हुआ हट जाएगा वो। ऑन द कंप्लीशन ऑफ एडवेंचर, वो किसी पार्ट के लिए आया था, किसी एडवेंचरस पार्ट के लिए आया था। मतलब एडवेंचर का क्या मतलब है, मान लो वो किसी काम के लिए आया था, ज़रूरी काम के लिए, बिजनेस के अंदर हमको उसका कुछ काम था, हमने इस वजह से उसको ज्वाइन कराया, सो उसके बाद वो हट सकता है। नेक्स्ट ऑन द डेथ, अगर भाई मरी गया तो फिर ऑब्वियस सी बात है वो हट जाएगा। या फिर वो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट का क्या मतलब, वो कंगाल हो गया तो भी वो हट जाएगा। लास्ट रिटायर अगर होना चाहता है ऑब्वियस बात है तभी वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में आता है, मतलब पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है, कंपनी चलती रहेगी। नेक्स्ट आता है आप लोगों का कि अगर मान लो मैं कंपनी को ही डिसॉल्व कर दूं, खत्म कर दूं, तो वो कैसे हो सकता है। या तो वो म्यूचुअल एग्रीमेंट से होगा, सारे पार्टनर्स एग्री करेंगे तब, या फिर जब पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए, कंगाल हो गए तब, या फिर बिजनेस इलीगल बन गया है तब हो सकता है, या फिर लास्ट आप लोगों का अगर कोई नोटिस आता है डिसोल्यूशन के लिए तब। अब लास्ट आप लोगों का मोड्स। मोड्स कौन कौन से होते हैं, मोड्स के अंदर आप लोगों का दो आता है। या तो एक होता है आप लोगों को विदाउट कोर्ट ऑर्डर, कि कोर्ट आप लोगों को ऑर्डर नहीं देता है, तो मतलब इसके अंदर पार्टनर्स ही अपने हिसाब से करते हैं। और एक होता है आप लोगों को विद कोर्ट ऑर्डर। सो पहले विदाउट कोर्ट ऑर्डर पढ़ लेते हैं हम लोग। इसके अंदर सबसे पहले आप लोगों का म्यूचुअल अग्रीमेंट। जब वो लोग म्यूचुअल अग्रीमेंट करते हैं, मतलब वही जो आपको अभी मैंने पढ़ाया कि सब पार्टनर अग्री करेंगे भाई ठीक है बंद करनी है कंपनी, कर दी। या फिर कंपलसरी डिसोल्यूशन की भाई अब तो डिसोल्यूशन करना ही पड़ेगा, ऐसा हमारा टाइम आ गया है तब भी करना पड़ेगा। या फिर कोई ऐसा सर्टेन इवेंट हुआ, कंपनी में आग लगी, सब बेकार हो गया, ऑब्वियस सी बात है तब भी करना पड़ेगा। या फिर कोई नोटिस आया तब भी करना पड़ेगा। अब जरा देखते हैं मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन के अंदर विद कोर्ट ऑर्डर के साथ क्या क्या चीज़ आती है। इसको ध्यान से पढ़ लो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको स्टार मार्क कर सकते हो, आ भी सकता है एग्जाम के अंदर। क्या कहता है ये, सबसे पहला ये कहता है इंसैनिटी। मान लो कोई पार्टनर है जो कि अनसाउंड माइंड का हो चुका है, तो ऑब्वियसली उस पार्टनर को आप लोगों को हटाना पड़ेगा। या फिर कोर्ट आप लोगों को सिंपली बोल देगा पार्टनर्स आप लोगों के इनसाउंड माइंड के, तो आप बिजनेस रन नहीं कर सकते। नेक्स्ट, कोई पार्टनर ने मिसकंडक्ट कर दिया, ठीक है, बिजनेस के साथ में, या फिर पार्टनर के साथ में कुछ ऐसा हो गया कि अब यार वो नहीं चला सकता बिजनेस को, तो उस टाइम पे भी कोर्ट मना कर देता है कि भाई बिजनेस बंद कर लो। नेक्स्ट आप लोगों का परमानेंट इनकैपेसिटी। कोई पार्टनर मान लो पैरालाइज हो गया, या फिर कोई ऐसा मतलब उसको ऐसी बीमारी हो गई है, कैंसर हो गया है, या फिर मतलब कोई भी ऐसी चीज़ हो गई है बेसिकली जो सही नहीं हो सकती अब, ठीक है। अब वहाँ से वो पार्टनर काम नहीं कर सकता है, तो उस केस में भी कंपनी बोलेगी अगर आपके पार्टनर्स काम नहीं कर रहे हैं तो आप बिजनेस को बंद कर दीजिए, कोर्ट बोलता है बेसिकली। नेक्स्ट, परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट। अगर अग्रीमेंट को तोड़ा जाए तब भी कोर्ट के पास जाओगे तो कोर्ट ऑर्डर यही करेगा कि कंपनी को बंद कर दो। या फिर ट्रांसफर इंटरेस्ट, जो भी पार्टनर था उसका इंटरेस्ट अब दूसरी कंपनी में लग गया है, उसको किसी और कंपनी में इंटरेस्ट आ गया है, तो ठीक है, तो इस वजह से भी कोर्ट कहता है कि बिजनेस को आप बंद कर सकते हैं। या फिर बिजनेस कॉन्टिन्यूसली लॉस में आ रहा है, तो उस टाइम पे भी कोर्ट यही ऑर्डर देगा। अगर आप कोर्ट में जाते हैं बेसिकली, जब भी आप कोर्ट में जाओगे उसके बाद ही आप लोगों को कोर्ट ऑर्डर देगा। या फिर अगर आप लोग कुछ इलीगल कर रहे हो तो डायरेक्टली कोर्ट से ऑर्डर आते हैं, अदरवाइज आपको कोर्ट से ऐसा ऑर्डर नहीं आएगा, आपको जाना पड़ेगा तभी कोर्ट ऑर्डर देगा। लास्ट है आप लोगों का जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, कि बेसिकली इसके अंदर हम लोग वही देखते हैं जितने में हमारे सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। कोर्ट आप लोगों को ऑर्डर तभी देगा जब आप कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाके बात करेंगे, या फिर कोई अगर आप लोगों की पार्टनरशिप फर्म के ऊपर केस कर देता है तब जाके, मतलब बेसिकली कोर्ट केस में पहुंचना, केस कोर्ट के अंदर पहुंचना चाहिए, ठीक है। जो भी आप लोगों का फाइल होगी, वो केस की फाइल होगी, वो कोर्ट तक पहुंचनी चाहिए। उसके अलावा ऐसे मुंह उठा के कोर्ट आप लोगों के लिए नोटिस नहीं भेजेगा। और लास्ट आप लोगों का राइट्स ऑन डिसोल्यूशन। कुछ राइट्स भी हैं जिनको कि आप जल्दी से लिख सकते हैं। राइट्स ऑफ पार्टनर, राइट ऑफ पार्टनर्स टू हैव बिजनेस वाउंड अप, ठीक है, वाउंड अप कर सकते हैं वो बिजनेस को, मतलब सारी एसेट्स को बेच सकते हैं, लाइबिलिटीज़ को सेटल ऑफ कर सकते हैं। राइट टू रिटर्न ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम जो भी था उनको रिटर्न कर सकते हैं। राइट्स वेयर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट इज रिसाइंडेड फॉर फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन, या फिर अगर उनके बीच में कुछ फ्रॉड वगैरह है तो उनको भी वो लोग सेटल डाउन कर सकते हैं। राइट टू रिस्ट्रेन फ्रॉम यूज़ ऑफ फर्म नेम, और उनका ये एक राइट होता है कि आप वो फर्म का नेम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, ये भी एक चीज़ होती है। फिर फर्म का नेम यूज़ करेंगे तो उनके हिसाब से होता है। और लास्ट आ गया हमारी थैंक यू वाली स्लाइड, जो कि कहती है लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। सो भाई जाने से पहले आप लोग एक बार जरा कमेंट करके जरूर बता देना कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। ऐसी और वीडियोज़ में लेके आऊँ या फिर ना लेके आऊँ, मैं बोर्ड पर ही लिख के पढ़ाऊँ या फिर मैं ऐसे पढ़ा दूँ, क्योंकि अभी टाइम कम है, आप लोगों के एग्जाम्स आ गए हैं, तो इस वजह से मैं ऐसी वीडियोज़ बना रहा हूँ। सो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।